नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम न्यूज। कोरोना वायरस के बीच चक्रवात अम्फान, जानिए किन किन राज्यों में पड़ सकता है असर। हाल ही में अम्फान नामक चक्रवात को लेकर बताया गया है कि ये एक भीषण चक्रवाती तूफान है और इसकी तीव्रता पर नजर रखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैयार किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल के 7 और उड़ीसा में 10 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी इस तूफान को लेकर गृह मंत्रालय और एनडीएमए की बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा के अनुसार ये तूफान 20 मई को भारत के तटीय सीमाओं पर असर दिखाएगा और इस दौरान भारी बारिश होगी। साथ ही बताया गया है कि उत्तर भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छूते हुए बांग्लादेश चला जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन में राज्य नहीं दे सकते केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील। जैसे कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के तहत देश में लॉकडाउन का चौथा चरण आज से लागू हो चुका है। इसी बीच सरकार द्वारा सोमवार को कहा गया है कि व्यापक पैमाने पर रियायत के बावजूद राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन की गाइडलाइनों में शामिल प्रतिबंधों में ढील प्रदान नहीं कर सकती हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन 4 में प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में शामिल प्रतिबंध में ढील नहीं दे सकते हैं। राज्यों को इनके अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने व अधिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है। आज से लागू हुए नए दिशा निर्देशों के मद्देनजर राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रसार के अनुसार क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट सकेंगे। इसके अलावा रेड जोन या क्षेत्रों के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का चयन कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मजदूरों और किसानों के खातों में पहुंचाए गए 16,000 करोड़। जैसे कि लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं, जिससे किसान, मजदूर और गरीबों पर भारी संकट आया है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि बीते 45 दिनों में 2,94,00,000 गरीब, मजदूर और किसानों के खातों में विभिन्न माध्यमों से 16,489 करोड़ रुपए पहुंचाए जा चुके हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां रुकने के कारण गांव हो या शहर हो, सब स्थानों पर काम बंद हो गए थे, जिसके कारणवश ना तो ग्रामीणों के पास कोई काम रह गया था और मजदूरों की फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से घर वापस लौट रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 लोगों की हुई मौत। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से भीषण हादसा सामने आया है। दरअसल ग्वालियर में इंदरगंज रोशनी घर रोड पर एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत होने की खबर भी आई है और 3 लोग इसमें झुलस गए हैं। खबर के अनुसार इमारत के अंदर केदारनाथ गोयल के परिवार के 16 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से किसी प्रकार 3 लोगों को तो बचा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मकान के नीचे पेंट की दुकान है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। शुरुआत में 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो गई थी, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़कर 7 तक पहुंच गई। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि आग कैसे लगी, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे ऑयल पेंट की दुकान से आग फैली और फिर आग ऊपर तक पहुंच गई और घर में फैले धुएं से परिवार के लोगों का दम घुटने लगा। हमारे साथ बने रहने के लिए और लगातार नई खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम न्यूज। धन्यवाद।